नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम हिट एंड रन मामलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके कानूनी पहलू, सजा, प्रसिद्ध मामले और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हुए हालिया बदलावों पर भी नजर डालेंगे। हिट एंड रन केस क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में शामिल होने के बाद पीड़ित की सहायता किए बिना और घटना की सूचना दिए बिना घटनास्थल से भाग जाता है, तो इसे हिट एंड रन केस कहा जाता है। यह एक गंभीर अपराध है और भारत के कानून के तहत इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। भारतीय कानून में हिट एंड रन मामलों से जुड़े कानूनी प्रावधान। 1A धारा 281 भारतीय न्याय संहिता 2023। लापरवाह और तेज गति से वाहन चलाना। इस धारा के तहत रैश ड्राइविंग करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाता है। 2 धारा 106(2) भारतीय न्याय संहिता 2023। लापरवाही से हुई मौत। यह धारा पहले आईपीसी की धारा 304 के स्थान पर आई है। यदि किसी व्यक्ति की लापरवाह ड्राइविंग से मृत्यु होती है और वह चालक घटनास्थल से भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 3 धारा 338 भारतीय न्याय संहिता 2023। जीवन को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना। लापरवाह ड्राइविंग के कारण गंभीर चोट लगने पर यह धारा लागू होती है। 4 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134। दुर्घटना होने पर ड्राइवर का कर्तव्य। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि दुर्घटना के बाद चालक को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करनी होगी और पुलिस को सूचना देनी होगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी बदलाव। हिट एंड रन मामलों में बढ़ी हुई सजा। अब नए कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है और दोषी चालक मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ड्राइवरों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई। अब दुर्घटना में शामिल ड्राइवर को पीड़ित की सहायता करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उसे कड़ी सजा मिलेगी। भारत के प्रसिद्ध हिट एंड रन केस। 1 संजय दत्त केस 1982। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त एक हिट एंड रन केस में फंसे थे, जहां उनकी कार से एक व्यक्ति घायल हुआ था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। 2 सलमान खान केस 2002। इस चर्चित मामले में अभिनेता सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने मुंबई में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को अपनी कार से कुचल दिया। उन्हें आईपीसी की धारा 304(2) के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर उन्हें बरी कर दिया। 3 एलिस्टेयर परेरा केस 2006। मुंबई में एलिस्टेयर परेरा की कार से 7 लोगों की मौत हो गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल तक बढ़ा दिया। 4 दिल्ली बीएमडब्ल्यू केस 1999। इस केस में संजय नंदा की बीएमडब्ल्यू कार से 6 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। यह केस भारत में अमीर और प्रभावशाली लोगों के न्याय प्रक्रिया पर प्रभाव को लेकर काफी चर्चा में रहा। कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले और टिप्पणियां। 1 सलमान खान केस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि दुर्घटना के समय सलमान खान वाहन चला रहे थे। यह मामला हिट एंड रन मामलों में सबूतों के महत्व को दर्शाता है। 2 संजय नंदा बीएमडब्ल्यू केस। सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। 3 एलिस्टेयर परेरा केस। कोर्ट ने कहा कि लापरवाह ड्राइविंग करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 4 भारतीय न्याय संहिता 2023। इस नए कानून के तहत अब हिट एंड रन मामलों में और कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं के बाद आरोपी फरार न हो सकें। अदालत द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे। 1 क्या अभियुक्त घटना के समय वाहन चला रहा था? 2 क्या दुर्घटना लापरवाह और तेज ड्राइविंग के कारण हुई? 3 क्या अभियुक्त ने पीड़ित को सहायता देने के बजाय घटनास्थल से भागने का प्रयास किया? 4 क्या अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे साबित कर सका? निष्कर्ष।
हिट एंड रन केस भारत में एक गंभीर अपराध है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अब अपराधियों को कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। इस कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। हर ड्राइवर को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सड़क पर दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।